परमेश्वर की महिमा करने आएंगे। हालेलुया। प्रार्थना के समय में, प्रीति का समय में, नहीं छोड़ावे, नहीं छोड़ावे। प्रीति का समय में, प्रार्थना का समय में, प्रीति का समय में, प्रार्थना का समय में,
और मेरे घर में जो बिगड़े हुए अंग हैं उसको परमेश्वर बनाए। तो जब आप ऐसा सोचते हैं, जिस विषय के लिए आप भूखे और प्यासे हैं, आत्मा से मन से होकर आप वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और सचमुच में आप आज का जीवन बदलने वाला है। विश्वास रखें, विश्वास रखें, और जैसे आपका विश्वास है वैसा ही आपके लिए होने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक मछली जब पानी के बाहर निकाला जाता है तड़पता रहता है, उसके लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। इसी रीति से जब आप आत्मिक रीति से बाहर आ जाते हैं, आपका मन डोलने लगता है, आपका मन व्याकुल होने लगता है। परंतु जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, आत्मा से भर जाते हैं, कोई तो रोने लगता है, कोई तो आनंद से भर जाता है, हंसने लगता है, कोई तो और भी किसी रीति से ऊंचे शब्दों के साथ आराधना करने लगता है, कोई हालेलुया बोलकर उसकी महिमा करने लगता है। इस रीति से आत्मा जब आपके साथ होता है, जहाँ परमेश्वर ने कहा जहाँ मेरी आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ मेरा अभिषेक है वहाँ हर एक प्रकार का जुआ तोड़ दिया जाएगा और टूट जाएगा। बोला है हालेलुया। जब यहाँ आए हैं तो एक जिंदा रीति से आप मरे हुए कि नहीं, परंतु जिंदा जब जिंदा रहते हैं तो आप ऊंचे शब्दों के साथ हालेलुया और आमीन बोलकर उसकी महिमा कर सकते हैं। जिस विषय के लिए आप भूखे हैं और वह शब्द आपके इसे यहाँ पर चर्च में निकलता है, वचन के द्वारा, पास्टर के द्वारा, गीतों के द्वारा, उसको आमीन बोलकर उसको ग्रहण करें। कैसे लेते हैं? किसी भी आशीष को कैसे लेते हैं? जब यहाँ पर बोला जाता है कि इस समय आपका दुख दूर होने वाला है, आप आमीन बोलकर उसको ग्रहण कर सकते हैं। और जो चुप रहता है उसके लिए उसके जीवन में कोई भी काम नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। जो उद्धार चाहता है अपने जीवन में, पैसों का उद्धार, शारीरिक बीमारी से उद्धार चाहता है और भी कई चीजों से उद्धार चाहता है, तो उसको मुंह से क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा और घोषणा करना पड़ेगा कि मेरे जीवन से ये चीज निकल जाए, मेरे जीवन से ये चीज आ जाए, मेरे जीवन में ऐसा हो जाए। ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। जैसा आप बोलते हैं वैसा आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो आपके लिए वैसा ही होने पाएगा। बशर्ते ये है कि आप बोलें। अपने आप के लिए अगर बोलते हैं मैं मर जाऊंगी, रोज दिन ऐसा बोलें तो निश्चित है आप बीमार होंगे और कुछ दिनों के बाद में मर जाएंगे। परंतु जब लाजर मर गया और उसको गाड़ दिया गया, कहाँ? कब्र में, और कितना दिन हो गया? 4 दिन हो गया। जब आता है यीशु मसीह और उसकी बहन बोलती है अगर यीशु मसीह तो 2 दिन पहले आया होता, 4 दिन पहले आया होता तो तेरा दोस्त लाजर नहीं मरा होता। वो बोलता है चुप रह, वो मरा नहीं है। क्या बोलता है? वो मरा नहीं है, वह तो सो रहा है। वो बोल सकता था हाँ मर गया है, मैं उसको जिला उठाऊंगा, ऐसा भी बोल सकता था। लेकिन वो बोला, क्या बोला कि नहीं वो मर नहीं गया है, परंतु क्या कर रहा है? सो रहा है। और उसको गया, वो कहता है लाजर सुन, तू उस कब्र में से निकल करके आ जा। क्या बोलता है? लाजर तू निकल करके उस कब्र में से आ जा। और सचमुच में वैसा ही उसके लिए हो गया। लाजर निकल गया और उसके कपड़े को खोल करके, कफन को खोल करके उसको अलग कर दिए, और वो बहुत दिनों तक वह जिंदा रहा। हालेलुया। अभी मैं बहुत 3-4 जन का प्रार्थना करें, बहुत संकट, बड़ा संकट आई। तो मैं सोचे कि पास्टर मन के कितना मैं परेशानी करूं, रह तो बताई न है, तो मैं प्रार्थना करके हिम्मत ठान के मैं उनकर से विनती करके देखूं, ऐसे मैंने सोचें। तो मोर बेटी का नाम है रुखमैन, यहीं आई चर्च में, एक चर्च करके बढ़िया रविवार दिन हाँ चल गई। एक घरे जाए के बाद शाम के ओके लहन गरु खिरात रही अपन ओलियाए बरे कोठा में,
तो काजिन हाँ का ओकर पैर में गड़ गिस कंटा टाइप कर, तहाँ एकदम उतने कर ओढ़र से वो तलमल 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 होए लागिस, एकदम माते टाइप कर, एकदम आँख चक्कर चक्कर मारे लागिस और एकदम तलमल तलमल होए लागिस। तहाँ कहत है कि नेदाई हमन तो जाए के हालालिया में जुड़ गए, तेजक तो कोई नहीं सुनही, आओ मैं तो एक असोत हूँ दाई, नेदाई मैं किसे करूँ दाई, ऐसे करके आओ भाई दुई गो कर पुता रही, आओ मैं कहतो नहीं रे आजे जाए के जुड़े हाउ फिर आए के तुरंत कैसे एकस होता राह तो परतना करके देखा तो हूँ, विश्वास करके कल सूत जा ऐसे। तहाँ ओके सूते कहले हैं, तहाँ फिर मोर मन कहिस कि राह तो अभी घास पोरा का दिन की कहीं जाते के लहन काट दई सो ही ऐसे। तेकर पीछू मैं कह तो मरचई लहन खातो तनिक मरचई ला भाई पहले का सियान मन खुआत रहीन, तो वो हिसाब से मैं ओके बतात हूँ कि मरचई ला खातो ऐसे। तहाँ मरचई ला खाइस तो कहते हैं नहीं दाई मरचई है तो लाभ करता है, तब मैं कहता हूँ कुछ नहीं अरे वो मध्य कुछ नहीं है, तय अपन ध्यान से सूत जा तो हूँ याद कर मन मन में। आप तो कहते एकदम चक्कर मारत है मातल कसवेगे तो कहाँ से का करबे, अब मैं बैठा तो हूँ ऐसे देकर बैठ गए मैं आ एकदम मैं तुरंत मैं यीशु मसीह से एकदम लड़े टाइप का मैं पिता परमेश्वर से कि देखा भाई तुम्हार कोरा बुद्धि में हमन जाए के समाये गए हाँ आ देखा मोर पुत्री कैसे होता है ओके तुरंत ठीक करा तबे मैं मानूँ ऐसे कहें आओ मोर लड़का तुरंत ठीक होगी तुरंत ठीक। तो वो महीना के बुखार भी ओकर फिर आवे लागी से जगह आए कि हमारे बड़ा पास्टर लहन घोषणा उषणा करवाइस आ प्रार्थना उर्थना करवाइस ता करवाए के चल गई तेकर फिर ओकर बेटा कर महीना के बुखार फिर ओकर आत रहीस तहाँ फिर बताइस कि दाई एक महीना के बुखार रहीस तो बुखार फिर तो आवे करत है कहीस। तहाँ मैं कहत हूँ रह तो फिर ओकरूच लिख प्रार्थना करूँ रे तोर बर प्रार्थना करे हूँ तो ओकरूच बर करूँ ऐसे। तहाँ ओकरूच बर करे मैं प्रार्थना एकदम मैं वही कर जैसे कि हमार पिता परमेश्वर से ठान दे कि मोके जैसे तू मने कोरा बुद्धि में जाए के समय हो तैसे उठाए के मोके ले लेवा कोरा में आ मोर पुतर ठीक होना चाहिए ऐसे ओकरूच लेट नहीं लागिस ओहू एकदम ठीक हो गई। तेकर आओ फिरिज बता राम व्रत आई से है ने राम व्रत कर बेटी के प्लांट में मतलब 2:30 बजे अपन नहीं रहीस अपन धंवरपुर जाए रहीस तो 2:30 बजे हमन काम करे बर भाई जगह आए हो तेकर फालतू का रहूँ वही में काम करे बर जाम तो काम करे बर हमन चल गए तो 3-4 जन कमिया रहन तो ओकर बेटी हर आईस तहाँ कहत है कि ये दीदी मोके ला तो का जाए थर ये जगह दाग देहिस ऐसे वो लड़की घला भी है ये जगह दाग देहिस तो भूर्रत है तो मैं किसे करूँ दिन भर मोके भूर्रत है ऐसे। तहाँ मैं कहता नहीं रे तो कतेक जुग कर दागल हुए आज ने दीदी आज ने तो तोर माँ दो घरे दो है आ तोर पापा धंवरपुर गए अरे तो कैसे करूँ तो मैं एकदम मोर जीव हर वहाँ सोचना पड़ गई अब मैं काम करूं कि मैं कर पर देखो धिया हाँ इतना घास फोड़ा तहाँ फिर मैं चल गए ओकर रूम में तहाँ फिर वही मरचैला हेर के खुआएँ पहले मैं चाय ले हैं तो बहुत झाड़ कर इस मौके तेकर बाद में लड़की ला चबुआएँ तो मोर नतनीन हवे ओके तो कुछ को झाड़ नहीं करीस पूरा मरचैला गिलवाए दीस तले झाड़े नहीं करीस तेकर बाद में फिर एगो टाऊ ओकर माँ ला कहें कि बढ़िया ला छाँट के निकाल तो ऐसे तहाँ बढ़िया ला छाँट के निकालिस तेकर एक टुटका ला मैं चावे आ एक टुटका ला फिर ओकर माँ ला चबुआएँ तब गोटा काड़ी ला फिर लड़का ला चबुआएँ कि ले तो तय ला चाप फेर यार बहुत झाड़ है तो ओहू ला मोर नतनीन चाप दहीस ओकर नाम है नंदनी तो ओहू ला चाप दहीस कहियो आ चाप के पूरा बांदरा दो चीबा उलगेल ना तेकस चीबा चाप के उलग दहीस अगर ओके झाड़ नहीं करीस तब नहीं करीस तेकर बाद में मैं राम व्रत ला फोन लगाएं कि ऐसा ऐसा होएगी बाबू तो कैसे करूँ मैं तो जातो घरे ले जा कहीस तहाँ घरे ले गए तो चुमक भाई पहले भी आधा मन देहत रहीन ते चुमक ला ले के जुगई ने
तो वो चुमक ला जहाँ तक वो दुखात है वे जब काट दी से कहीस तो जब मैं झटकाए दे तो लफ ने चुमक ला धर लहीस तहाँ मैं फिर मैं पिता परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह जब घुटवा टेक के मैं बैठ गए मैं दया मांगे बर एकदम प्रार्थना करें हे मोरे यीशु मसीह पिता परमेश्वर देखा मोर नतनीन के ऊपर कोई भी इथा बिथा लागिस होई सबके खींच के निकाल के बिक दे कहें और तुरंत मोर नतनीन हर एकदम आराम हो गई सब वही लगले राम बरत धंवर पुरले साई ने पहुँच गई अब आई सब फिर वो कोई एक नंगमतिया जो छूटा पसंद हुई वो कुछ नहीं रही ओकर आते तक सब ठीक हो गई। हाँ खटा ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? मोर नाम ललिता है। कहाँ से आया? 10th पारा से। कहाँ से? 10th पारा से। 10th पारा। तो मोला बीमारी रहीस, बीमारी नहीं बनत रहीस, कसनो दवा पी देखे बेलकोना भी पिए डिबरी भी पिए कहीं नहीं बनत रहीस। फिर हॉस्पिटल जाए कहीं हॉस्पिटल भी नहीं गए मैं कहीं अब मैं कहीं नहीं जाऊँ मैं ठीक हो जाऊँ मैं धीरे धीरे। फिर अचानक से एक दिन जोर से तबीयत खराब हुई। फिर मोर माँ कहे मोला प्रार्थना कर मैं ठीक नहीं लगा थे बोला। फिर मोर माँ और सलिता मोर बहन मोर पर प्रार्थना करे और मोर तबीयत और बिगड़ गई रात जूर। तो मोला एको को ठीक नहीं लगी ऐसे लगे कि मोर जान अब नहीं बचे कस लगत रहे। फिर एकदम हमन घर के एकदम बिले हैं एकदम कूदे और दौड़े एकदम जे जग में सूते रहो जग वो जगह आए खोजे। फिर मोर माँ फिर प्रार्थना करे। फिर सरिता मोर बहिना कहा थे देख न माँ बिले और अंदर आते तो मोर माँ प्रार्थना करिस फिर भागिस। फिर एक दिन मैं सूते रहे तो मोर बड़ बहन का कहा थे वो कहिस कि चल नहाए मैं कहे नहीं जाओ मोर तबीयत है ज़्यादा बिगड़ गई से मुझे ठीक नहीं लगा थे। फिर वो कहा थे हाँ तोला कुछ कहे बा तोला गुस्सा आए ककरो भलाई करना नहीं है आपके जमाना में कहा थे और मोर तबीयत है बिगड़ा थे। फिर वो मोर से लड़ाई करिस फिर कहा थे कि तू मर जा कहा थे। फिर मेरे लगे मोर माँ कहा तुम मुझे कैसे ऐसे कहा थे मर जा हर बात में कहा थे। उस समय में नहीं आए रहे गिर जा आते रहे फिर अनविश्वास करत रहे नहीं बैठत रहे बैठ तो रहे फिर भी विश्वास में नहीं करत रहे। फिर मैं गिर जाए के बाद विश्वास करें मोके सब कोई मर जा कहीं फिर भी मैं विश्वास करें और आज मैं ठीक हो गए यहाँ आके मोला प्रभु है ठीक कर दे कर मैं सबके जय मसीह करत हूँ। जैसे आप सुन रहे थे ये आराधना करने आती तो थी पर विश्वास नहीं करती थी हर जगह फॉलो नहीं करती। जब इसके जीवन में ऐसा हुआ तब ये विश्वास कर पाई। जब इसका बीमारी डॉक्टर के पास गई डॉक्टर के पास ठीक नहीं हुआ और ये गई वैद्यों के पास जड़ी बूटी खाई फिर भी ठीक नहीं हुआ। परंतु जब यह चर्च आई और इसके लिए प्रार्थना हुआ उसी घड़ी उस समय से अब विश्वास करती है। हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है और अपनी महिमा को हमारे जीवन में दिखा करके प्रकट करता है।